नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। पिछले वीडियो में हमने अरस्तु की जन्म, अरस्तु की पुस्तकें, अरस्तु के सिद्धांत, अरस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव, अरस्तु के अध्ययन की पद्धतियाँ, संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों की आलोचना के बारे में आपसे हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम अरस्तु की शिक्षा पद्धति के बारे में, अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दी थी, उससे भी बेहतरीन शिक्षा पद्धति अरस्तु के द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दी गई। अरस्तु के अनुसार शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचार की प्राप्ति का साधन है। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख, सदाचार, अच्छे भले आदि में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान अरस्तु ने माना है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका 7वीं और 8वीं पुस्तकों में अपने शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का इस ढंग से प्रशिक्षण करना है जिसमें उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है, ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों के चरित्र का निर्माण करना है जो परम विवेकशील हो और उसके माध्यम से राज्य संबंधी विषयों का चिंतन कर सकने की स्थिति में हो। अरस्तु की जो शिक्षा योजना है उसके निम्नलिखित उद्देश्य है, निम्नलिखित लक्ष्य है। पहला उसका लक्ष्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अरस्तु शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। उसने अपनी शिक्षा योजना में बालकों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से विकास करते हुए उत्तम नागरिक निर्मित करने का प्रयास किया है। अर्थात शिक्षा योजना के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य। अरस्तु ने शिक्षा को राजनीति का एक अंग माना है जिसमें राज्य के नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप के ढांचे में ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य। अरस्तु ने शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की अभिवृद्धि के बजाय चारित्रिक विकास को अधिक महत्व दिया है। अर्थात व्यक्ति के जो चरित्र है, नैतिकता है, उसके उत्थान पर अरस्तु का पूरा फोकस था। वो ज्ञान के अभिवृद्धि पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया। उन्होंने चरित्र के निर्माण पर, नैतिकता के विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया। कला का विकास। अरस्तु ने शिक्षा का कलात्मक उद्देश्य का महत्व स्वीकार करते हुए व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर दिया। अरस्तु ने कहा कि व्यायाम से शरीर का विकास होता है और संगीत से आत्मा का विकास होता है। इसलिए व्यायाम और संगीत दोनों बहुत आवश्यक है। अब अरस्तु के अनुसार शिक्षा के क्या कार्य है, तो शिक्षा ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का निर्माण करता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता। शिक्षा के माध्यम से
अरस्तु के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति है और शिक्षा का प्रमुख कार्य सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है कि सद्जीवन कैसे लाया जाए, लोगों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जाए, ये अरस्तु ने शिक्षा के माध्यम से लाने का प्रयास किया। दूसरा, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की क्रियाएं चिंतनात्मक, क्रियात्मक और परिचर्यात्मक प्रमुख है। तीनों प्रकार की क्रियाओं के बीच समन्वय होना चाहिए और यही जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। तीसरा, अच्छे नागरिकों का निर्माण। अरस्तु शिक्षा द्वारा अच्छे नागरिक पैदा करना चाहता है। शिक्षा के द्वारा अपने वासनात्मक जीवन में व्यक्ति आत्म संयम लाता है और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षा का ये प्रमुख कार्य है कि अच्छे नागरिक कैसे बने, व्यक्ति आत्म संयम कैसे बने, कैसे विवेक की क्षमताओं का विकास हो, ये नागरिक के शिक्षा का कार्य बताते हैं। चौथा है राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की योजना राज्य द्वारा चलाई जाती है। राज्य की शिक्षा का उद्देश्य राज्य के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भाव को जागृत करना है। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है कि राज्य के प्रति व्यक्ति की निष्ठा कैसे हो, कानून के प्रति व्यक्ति की निष्ठा कैसे हो, किस प्रकार से वो कानून की सच्ची दृष्टि से पालना करे, कैसे राज्य में उसकी भक्ति हो। तो ये सब व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं उनका विकास शिक्षा के माध्यम से होगा। ये शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य होगा, ये कार्य होगा। सामाजिक गुणों का विकास। शिक्षा का कार्य मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास करना है। शिक्षा मनुष्य में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करती है। किस प्रकार से व्यक्ति सामाजिक बने, कैसे सामाजिक गुणों का विकास हो, कैसे लोगों में सहयोग हो, सामंजस्य हो, सहिष्णुता है, ये बातें, ये सब कार्य शिक्षा के हैं। अरस्तु की शिक्षा योजना क्या है, किस प्रकार से वो अपनी शिक्षा योजनाओं को बताता है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, किस किस उम्र में कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 भागों या सोपानों में बांटा जा सकता है। पहला सोपान है जन्म से 7 वर्ष की उम्र तक, दूसरा है सोपान है 7 से 14 वर्ष तक, और अंतिम और तीसरा सोपान है 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र तक निर्धारित किया गया है। अरस्तु की शिक्षा योजना 3 सप्तवर्षीय योजना में विभक्त है और प्रत्येक सोपान 7 वर्ष की कालावधि व्यक्त करता है, अर्थात वो 7-7 वर्ष के अंदर 3 वर्गों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। 7 से 14 वर्ष, 14 से 21 वर्ष और पहले से 7 वर्ष। शिक्षा का प्रथम सोपान यानी जन्म से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में पालने से लेकर यानी जन्म से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था है। यह शिक्षा घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस प्रथम सोपान को अरस्तु ने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है शैशव अवस्था, दूसरा 5 वर्ष तक की उम्र की शिक्षा और तीसरा है 5 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा। और ये जो सब शिक्षा प्रदान की जाएगी वो माता पिता के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, यानी जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु तक। दूसरा शिक्षा का सोपान है 7 वर्ष से उम्र से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक। इस अवधि में लड़के या लड़कियों के शारीरिक विकास के साथ साथ उन्हें कुछ पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाना चाहिए। इस अवस्था में व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी और रंग चित्र की भी कुछ शिक्षा देने को कहा जाए है। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। शिक्षा का तीसरा सोपान 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक है। उनके अध्ययन के विषय होने चाहिए पढ़ना, लिखना, ड्राइंग, चित्रकला, संगीत, अंकगणित, रेखगणित। अरस्तु ने संगीत विधा पर सबसे अधिक जोर दिया है। अरस्तु ने 18 से 21 वर्ष की उम्र तक की 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना है। इस आयु में कड़ा परिश्रम कर किया जाना
करवाया जाना चाहिए। तो तीसरा सोपान हो गया 14 से 21 वर्ष, जिसमें बच्चों को ड्राइंग, संगीत, चित्रकला की शिक्षा दी जाती है। धन्यवाद।